तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। इसके पीछे का जितना भी प्रश्नावली है मैंने उसको बढ़िया सा हल करा दिया है। ठीक है, और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है, तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4। और 1.4 का देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय। मतलब ये जो हमको दिया गया है ना, इसमें हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को छांटना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का पता भी होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हमको पढ़ना है सबसे पहले कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोग समझते हैं कि देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम ना तो लिखेंगे जिसे हम p बटे क्यों का मतलब बटे में, p बटे क्यों के रूप में, क्यों के रूप में लिख सकें, लेकिन क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब अगर कोनो भी संख्या बटे में लिख रहे हैं तो नीचे का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो p बटे क्यू के रूप में लिख सके लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। p बटे क्यू का मतलब अगर आप बटे में कोई भी संख्या लिखते हो तो वो संख्या हमारी होती है परिमेय, लेकिन जब आप बटे में संख्या लिखोगे तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपका कहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें ना, एग्जाम्पल में कहा जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा 2/3 परिमेय संख्या हमारा है, 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, 6/7 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। अब जैसे मैंने जीरो लिया तो जीरो क्या हमारी परिमेय संख्या है, 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट ऐसे जाता रहेगा 6 7 8, ये सभी हमारी भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भाई हम एक मान लेंगे तब p बटे क्यू के रूप का हो जाएगा ही ना। इसके नीचे हम लोग अपने से एक क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब हमने सीखा कि ये जितनी भी संख्या बटे में आएंगी वो तो परिमेय है, और जो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जो 100 200 300 ये भी संख्या जो होती है वो भी क्या होती है, हमारी परिमेय होती है। ठीक है, और देखिए अगर रूट में संख्या आया तो वो भी परिमेय होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रूट में 4 आया तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये परिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका नहीं निकल पाया वो परिमेय होगा। कहने का मतलब देखो ये काहे परिमेय है, जैसे कि रूट में 4 लिखा है ना, तो ये रूट में 4 नहीं है, ये इनडायरेक्टली 2 लिखा है, और हमने पढ़ा है कि 2 क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो अगर आपको मान लीजिए कि रूट में दे दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानिए, तो आप खाली ये देखिएगा कि जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या रहेगा, जिसका नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय। जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँ, तो अगर मैं लूँ रूट में 16, तो रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 4 होता है, तो आप कहोगे हाँ, तो ये जो रूट में 16 था इहो का है परिमेय संख्या। वैसे रूट में 9 भी का हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, इसका वर्गमूल रूट में 3 हो जाएगा। समझ गए ना, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उस सब भी का होगा परिमेय संख्या। अच्छा रूट में 25 बताओ क्या होगा, ये परिमेय संख्या के ही नहीं, कमेंट में बता देना। ठीक है, मुझे पता है आप लोग अब समझ ही गए होंगे। अब इतना हमने परिमेय संख्या में समझ लिया, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है,
तो अपरिमेय संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते है ना, जिसे हम p बटे क्यू ना p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और ये जो अपरिमेय संख्या आता है ना, रूट में हमेशा आएगा और उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। जैसे रूट में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वैसे रूट में 3 हो जाएगा, रूट में आपका 5 हो जाएगा, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, रूट में 11, रूट में 12, ऐसे जाता रहेगा 13, 14। ठीक है ना, इसका मतलब ये सभी हमारी संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आपने दो बातें सीखी, एक परिमेय संख्या सीख लिया आपने, एक अपरिमेय संख्या सीख लिया। अब एक और चीज़ देखो, अगर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर एक परिमेय संख्या है आपका, एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, और आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या। ये चाहे जिसमें रहे, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसका रिजल्ट हमेशा बनेगा अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे ई का सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया, आप क्या बोले? अब भैया समझाता हूँ यार, टेंशन कहाँ ले रहे हो। कहने का मतलब ना, अगर एक परिमेय संख्या रहेगी और एक अपरिमेय संख्या, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 है, तो मैं पूछूंगा कि भाई 2 कौन सी संख्या है, तो तुम बताओगे सर 2 परिमेय संख्या है। अब फिर मैं लिख दूँ रूट में 3 कौन सा है, तो अब आपने पढ़ा था रूट में 3 का है अपरिमेय संख्या। ये हो गया ना। अब ये दोनों एक का संख्या है, इसको पढ़ेंगे हम 2 प्लस रूट में 3। अब कोई आपसे पूछ दिया कि 2 प्लस रूट में 3 कॉमन संख्या है, तो क्या बताओगे? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर एक परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। समझ गए एकदम अच्छे से? एकदम अच्छे से समझो यार, थोड़ा लेट पढ़ो लेकिन एकदम ढंग से बढ़िया से पढ़ लो। ठीक है, अपरिमेय संख्या आप समझे कि नहीं? मतलब अगर एक परिमेय संख्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या, तो उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ समझो, जैसे पाई है, तो जो पाई होता है ना, वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब पाई का 2 ठे मान होता है। एक पाई का मान होता है 22/7, जो कि होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, और एक होता है पाई का मान 3.14, ऐसे जाता रहता है, और ये होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो मैंने आपको अच्छे से एकदम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझा दिया क्या होता है। अब आप एकदम आराम से उस क्वेश्चन को कर लोगे, कौनो दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 2 माइनस रूट में 5 परिमेय है कि अपरिमेय। फिर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर हम लोग बताते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में ना। अब इसको करते हैं साइड में और एक पेज लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन, है ना जी? हाँ, पहला क्वेश्चन का है 2 माइनस रूट में 5। तो 2 माइनस रूट में 5 ये हमको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा है 3 प्लस रूट में 23।
3 + √23, ठीक है, फिर का है -√23, ये हमको बताना है 23, ठीक है। अगला तीसरा हमारा का है, तीसरा है 2√7 और नीचे भी है 7√7, ये है तीसरा वाला, ठीक है। अगला हमारा चौथा क्या है, चौथा है 1/√2, 1/√2। पांचवा हमारा क्या है भाई, पांचवा है 2π, ठीक है। तो इतना जो क्वेश्चन था हमने इसको लिख लिया। अब चलो इसको बताते हैं कौन परिमेय है क्या अपरिमेय। देखिए 2 - √5, मैंने क्या बताया था कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या बनेगा। तो 2 कौन सा है, परिमेय संख्या, और ये कौन है, अपरिमेय संख्या। मतलब ये जो संख्या होगी हमारी क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। समझे आप, समझ गए होगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 + √23 -√23, तो जब कोष्टक हटाओगे ना तो ये प्लस वाला इससे कट जाएगा, कोष्टक हटाने के बाद काटना है, ठीक है। और यहाँ से 3 बचेगा। तो मुझे बात बताओ कि 3 कौन सी संख्या थी, मैंने क्या बताया था। तो आपको पता होगा कि 3 हमने परिमेय संख्या पढ़ा था, तो 3 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो हमारी 3 कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसमें भी कोई डाउट तो आपको शायद नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2√7 और नीचे √7 है, √7 खत्म हो जाएगा, तो 2/7 बटे में आ गया, मतलब ये का है, बताओ जल्दी जल्दी, परिमेय संख्या। भाई वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक का पैसा नहीं लगेगा, आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। हम लोग भी बहुत गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है। 1/ देखो √2 है तो यो का है, अपरिमेय। देखो कैसे, एक परिमेय है और √2 अपरिमेय, तो दोनों मिलाकर होंगे अपरिमेय, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर क्या होते हैं, अपरिमेय। मैंने पीछे भैया बढ़िया तब बताया था एकदम, अपरिमेय संख्या। अब देखो 2π, मैंने क्या बताया था कि पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय, तो 2π भी क्या होगा, अपरिमेय ना। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, हो गया। तो भाई हमने पहला क्वेश्चन तो पूरा कर लिया। पहला क्वेश्चन में हमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना था, जो कि हमने एकदम अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है भाई, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। मतलब इसको हमको सरल करना है और इसमें हमको भाई बताना पड़ेगा। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 और दूसरा क्वेश्चन है 2 + √2, ठीक है। इसको हल करते हैं, इसको हटा लेते हैं और क्वेश्चन को लिखकर फिन करते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन। दूसरा का पहला क्वेश्चन भाई सबको हमको सरल करना है, सरल कीजिए। तो चलो भाई सरल कर ही देते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3 ना। दूसरे क्वेश्चन में है 2 + √2। अब ध्यान दो इसको कैसे करोगे। देखो पहले ये जो 3 है ना, इसका इसे दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो करो, 3 का 2 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, प्लस अब इस 3 का हाई √2 में जब गुणा करोगे तो 3 √2,
ठीक ठीक, अब प्लस लगाओ, हो गया दोनों में गुणा। अब भाई तीन रूट में तीन बचाना, अब इसका इन दोनों में करो। तो जब रूट तीन का दो में करोगे तो कितना आएगा, दो रूट में तीन, अब प्लस, और रूट तीन का रूट दो में करोगे तो तीन दूना के छः, तो रूट में छः, और यह खाली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको हमने कर लिया। अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि तीन प्लस रूट में तीन ना, और तीन माइनस रूट में तीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए ना हमारे पास एक सूत्र भी है, फार्मूला भी है, आपको पता होगा। फार्मूला हमारा होता है, अगर कहीं एक कोष्ठक में a प्लस बी है और फिर एक कोष्ठक में a माइनस बी है, तो हमारा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, हमारा फार्मूला का बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब हमको करना क्या है ना, कि अगर एक बार प्लस में लिखा है, एक ही संख्या है, एक बार प्लस में लिखा है, एक बार घटा के लिखा है, मतलब माइनस में लिखना है, लिखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे दूसरे का स्क्वायर। तो सेम इसको आपको क्या करना है ना, आप गुणा करके भी कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक सूत्र से एक गुणा करके। मैं दोनों तरीका आपको बताता हूँ। पहले सूत्र से देखो, सूत्र से कैसे करोगे, पहले के स्क्वायर कर दो, तीन का स्क्वायर, अब माइनस लगाओ, फिर रूट में दो दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तीन का स्क्वायर भैया 9, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तीन है ना। अब क्या करोगे अब 9 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ठीक है, ये था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका भी देख ही लो, गुणा करना है दूसरा तरीका में, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ दूसरा तरीका भी, क्योंकि सब में गुणा करना है तो गुणा भी आना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो तीन का गुणा इन दोनों में करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो तीन का पहले तीन में करोगे तो भैया कितना आएगा, 9, फिर तीन का माइनस रूट में तीन में करोगे तो तीन रूट में तीन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हो गया दोनों का। अब इसका इसमें गुणा करना है, तो जब रूट तीन का तीन में गुणा करोगे तो आएगा तीन रूट में तीन प्लस का। अब खाली रूट तीन का गुणा रूट तीन में करोगे, रूट तीन का गुणा माइनस रूट तीन में करोगे तो खाली आएगा तीन। काहे कि अगर सेम सेम संख्या है रूट के अंदर ना, सेम सेम, तो रूट हट जाएगा, वो संख्या उतर जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो माइनस तीन रूट में तीन और प्लस तीन रूट में तीन, एक कैंसिल भाई, यहाँ से बचा 9 माइनस तीन, तो बराबर आएगा कितना, 6, बस आंसर। तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया था, चाहे आप फार्मूलास करो चाहे इससे, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रूट में 5 ना और प्लस रूट में 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर शायद है। ठीक है, इसी को हल करना है। तो भाई एक चीज़ हमको पता है, हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते हो कि नहीं, तो आप सभी लोग जानते हो, मुझे भी पता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पर हमको क्या करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पहला है ना ये ए का मान है, और जो दूसरा है ना ये बी का मान है, तो बस इसी फार्मूले पर रख के तोड़ दो। देखो फार्मूला पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर यहाँ। ठीक है, रूट में 5 का स्क्वायर। अब आगे होगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस में 2ab, 2 लिखा दो, ए का मान रूट में 5 है और गुणे बी का मान रूट में 2। अगर देखो इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब वो गुणा में है, ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ से बचेगा खाली आपका, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा आपका 2,
और इसका यहाँ से हो जाएगा 2 और रूट में 5 दूना के 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 रूट में 10। शायद यही आंसर, शायद का राइट आंसर यही। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि बहुत ही आसान था। अब इसके बाद अगला चलते हैं, इसका चौथा। ठीक है, देखिए चौथा क्या बोला है कि रूट में 5 माइनस रूट में 2 है। ठीक है, उसके बाद है रूट में 5 प्लस का रूट में 2 है, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसके पहले भी आपको ये सवाल हल करा दिया है। कैसे, मैंने बताया था कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये आगे पीछे हो सकता है, ये माइनस बी a माइनस बी आगे हो सकता है, a प्लस बी पीछे हो सकता है। आगे पीछे हो जाए उससे कोनो मतलब नहीं है। अगर एक बार जोड़ा है एक बार घटा है तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब पहले का स्क्वायर करो फिर घटाओ फिर दूसरे का स्क्वायर। तो इसमें भी सेम करना है आपको, पहले का स्क्वायर कर दो फिर घटाओ दूसरे का स्क्वायर कर दो, बस। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ से बचा खाली 5, यहाँ से बचा 2, 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा 3, यही राइट आंसर। आप गुणा करना चाहते हो तो गुणा भी कर सकते हो, मैंने आपको वो भी तरीका बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, ठीक है ना, तो और इसके व्यास को मान लीजिए डी, मतलब जो पाई है वो सी बटे डी के फॉर्म में है, मतलब परिधि इसी जो है ना परिधि है और डी क्या है व्यास है, मतलब परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग पाई कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब हमको ना इसमें क्या बताना है, ध्यान से देखो। अब देखो मुझे एक बात बताना भाई, चलो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ यहीं पर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, ये पाई जो होता है, पाई, ये पाई भाई ना क्या होता है अपरिमेय संख्या, ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान जो होता है वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ठीक है ना, पाई हमारा अपरिमेय संख्या हो क्योंकि वैल्यू इसका फिक्स नहीं होता। अब 22/7 जो होता है वो परिमेय होता है, क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है यहाँ पर, ये होता है परिमेय संख्या। ठीक है, और जो इसका मान होता है ना 3.143, वो हमारा क्या होता है, वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मान है वैल्यू, मतलब जो पाई है ना वो हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यह हमको इसमें बताना था। अगर आप इसमें क्या करना चाहते हो, स्टेटमेंट लिखना चाहते हो ना, तो आपके बुक के पीछे ना आंसर माला में आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, वरना आपको ऐसे ही बता देना है कि जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में हमको क्या बताना है कि भाई जो संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को हमको क्या करना है, निरूपित करना है। तो चलो भाई इसको दर्शा लेते हैं, तो इसको हटाते हैं। और भाई इंची है कहीं मेरे पास, इंची तो होगा, है इंची है भाई, इसको हटा लेते हैं ना। तो कौन सा क्वेश्चन है भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर रेखा, 9.3 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है 9.3 सेंटीमीटर ना, इसको एक बिंदु ए मान लेते हैं ना, इसको बी मान लेते हैं। ये कितना है 9.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, आप क्या करोगे 1 मीटर बढ़ा दोगे, इसको मान लेना बिंदु सी।
1 सेंटीमीटर आपका करना बढ़ा देना, इसको क्या मान लेना बिंदु सी, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 इकाई दूरी है। अब क्या करोगे, ये जो आपका है ना यहाँ से ए से लेकर बी तक ना, इसका क्या करना है अर्धक करना है। अर्धक कैसे किया जाता है, अर्धक कैसे किया जाता है पता है ना, आधा से ज़्यादा दूरी लेकर चाप यहाँ पर काटो, फिर वही सेम दूरी लेकर यहाँ चाप काटो, तो जहाँ चाप कटेगा उसको ऐसे क्या कर दो मिला दो, यह हो गया अर्धक। अर्धक का मतलब इसका कर दो आधा, अर्धक का मतलब क्या होता है इसका आधा कर दो। आधा करने के बाद क्या करो, इसको ऐसे मिला दो भाई, एक ये अर्धवृत्त के आकार का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करो, इसको मिलाना है आपको, ठीक है। मेरे पास देखिए वो प्रकार नहीं है, वरना मैं अच्छे से कर पाता, तो आप लोग प्रकार से बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे क्या करो मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनता है, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, एक क्या होती है सीधी रेखा, और जो ये है ना, यह है हमारा रूट में 9.3, लेकिन हमको तो रूट में 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो ये जो नहीं है इसको क्या करेंगे ऐसे, यहाँ से क्या करेंगे ऐसे मिला देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो यह जो पॉइंट होगा ना वो होगा हमारा रूट में 9.3, और बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था, कोनो बहुत बड़ा 30 मार्क वाला क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हरों का परमेयीकरण कीजिए, मतलब ये जो जितनी भी संख्या है ना इसका हमको करना है परमेयीकरण। क्या करना है परमेयीकरण। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका हम लोग परमेयीकरण कैसे करेंगे, ठीक है ना भाई। चलो इसको हटा लेते हैं। पहला है क्वेश्चन 1/√7, ठीक है, तो इसको हटाते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 5वां। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसका करना है परमेयीकरण। तो पहला क्वेश्चन परमेयीकरण का 1/√7 है। तो परमेयीकरण कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए, जो नीचे वैल्यू रहेगा ना उसका ऊपर नीचे दोनों में आपको क्या करना है गुणा कर देना है। तो बस इसी जो नीचे रूट में 7 है इसका ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा कर देना है, ठीक है। अब √7 का गुणा 1 में करोगे तो आप √7 आपको मिल देगा, और √7 का √7 में करोगे तो आपको खाली 7 मिलेगा, और यही आंसर भैया। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन एकदम था। अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, इसका दूसरा शायद होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/√7 माइनस √6 यह है। तो इसका भी परमीकरण करना है, तो भाई गुणा कर दीजिए। √7, अब ध्यान से देखिएगा, जो नीचे वैल्यू रहता है उसका ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, लेकिन अगर ये माइनस रहेगा ना तो ऊपर प्लस लगाएंगे, और नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस, मतलब चिन्ह विपरीत करते हैं। तो इसको करेंगे प्लस में, ठीक है। और नीचे भी सेम हुआ काम, √7 प्लस √6 हो गया ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम वही चीज़ मिल जाएगा हमको, √7 प्लस √6। अब यहाँ से क्या होगा भाई, नीचे देखिए एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। फार्मूला किसका होता है a² माइनस b² का। मैंने क्या बताया था, अगर कहीं a माइनस बी है और फिर a प्लस बी है तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस b² का, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक बार ई जो ई ए का मान है, ई का है बी का मान, तो बस एक बार पहले का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस एक बार दूसरे का स्क्वायर √6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा बचा का, यहाँ से बचा √7 प्लस √6, और नीचे से बचा 7 और माइनस का 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे 1,
तो नीचे 1 रहता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो जो हमारा आंसर होगा वो आएगा √7 प्लस √6। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। तो हमारा आंसर जो होगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, नहीं हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगला क्वेश्चन है कि 1/√5 और प्लस √2 इसको हल करना है। तो हल कीजिए, गुणा करेंगे √5 और माइनस √2 का ना, और नीचे भी सेम हुआ काम, √5 माइनस √2 का। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो √5 और माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए फिर एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो a² माइनस b² का फार्मूला, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस √2 दूसरे का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर √5 हो जाएगा और माइनस √2, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 5 माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से √5 माइनस ना यार, माइनस √2 बटा के 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये माइनस है। ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया एकदम। अब चलते हैं इसके एक लास्ट इसका क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 और माइनस का 2 है, इसका करना है ना। तो चलो करते हैं। तो यहाँ तो जगह √7 और प्लस का 2 बटे के √7 और प्लस का 2। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इसका इसमें गुणा तो √7 और प्लस का 2, और नीचे क्या हो जाएगा, सेम वही काम, एक कोष्टक में माइनस बी है, एक कोष्टक में प्लस बी, मतलब a² माइनस b² का, मतलब √7 का स्क्वायर पहले का स्क्वायर और माइनस फिर दूसरे का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 बटे के स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ बचेगा खाली 7 प्लस माइनस है, भाई मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2, और यहाँ से 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई पूरा जो क्वेश्चन था उसको भी मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, उसको भी मैंने बढ़िया से हल करा दिया है ना भाई। तो ये जो प्रश्नावली थी ना आपकी, ये वाली प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाती है ख़त्म। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।